सन्मति की जय हो महावीर। अनंतकारी शाश्वती शरण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाए मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अनुबद्ध केवलियों का वर्णन सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। जैन इतिहास बंधुओं सुंदरता से भरा है, बस उसे ग्रहण करने वाला हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वैदिक परंपरा की पौराणिक कथाएं बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सुंदर हैं। जब उसमें देवी देवताओं का वर्णन आता है बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, सुनने में। जब आप भागवत कथा सुनते हैं तब भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इतिहास में कैसी कैसी कथाएं हो गई, कैसे कैसे महापुरुष हो गए, कैसे कैसे सुंदर उनका जीवन हुआ करता था। लेकिन बंधुओं, अगर मैं ये कहूँ कि यदि आप जैन इतिहास खोलकर देखो और उन जैन प्रमुख साधु साध्वियों को, चरित्रों को यदि आप पढ़ो तो एक से एक सुंदर चरित्र ऐसा है जो देवी देवताओं के चरित्र को भी ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे जीवन घटनाएं यहाँ पर घटित हुई है जिसने समस्त पृथ्वी को मिला कर और इसी प्रसंग में वर्णन चल रहा है भगवान के समुद्र। कल आप सभी ने सुना गणधर गौतम स्वामी भगवान के चरणों में दीक्षित हुए और प्रभु ने उन्हें प्रथम गणधर की उपाधि प्रदान की। ये घटना जब 100वें ब्राह्मण के यज्ञ में पहुंची तो सारे पंडित हैरान रह गए। बंधुओं, भारतवर्ष में एक विशाल क्रांति पैदा हो गई कि ऐसा कौन महावीर है, ऐसा कौन महापुरुष है जिसने गौतम स्वामी को पराजित किया। उनके छोटे भाई अग्निहोत्री भी गए, अपने 500 शिष्यों के साथ प्रभु के चरणों में पहुंचे, लेकिन वो भी भगवान के होकर रह गए। वायुभूति गए, वो भी भगवान के होकर रह गए। व्यक्त स्वामी गए, वो भी भगवान के होकर। नंबर आया 5वें विद्वान पंडित सुधर्मा का। हाहाकार मच रहा था, अनर्थ हो गया, महाअनर्थ हो गया। ये कोई महामायावी है, जो भी उसके पास जाता है वो वहीं पर रह जाता है, लौट कर नहीं आता। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। सुधर्मा स्वामी ने सुना, पूछा क्या बात हो गई, क्या व्यक्त स्वामी भी नहीं आए? नहीं, वो भी वहीं के होकर रह गए। उन्होंने भी अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षा ली। किसी अन्य परंपरा के एक विद्वान पंडित को अपने संघ में सम्मिलित करना, इससे बड़ी क्रांति की और क्या, इससे बड़ी धर्म प्रभावना और क्या होगी, इससे बड़ी ऐतिहासिकता और क्या होगी। बंधुओं, सुधर्मा ने कहा, अच्छा ऐसा
भी जाता है वही लोग उसको वहीं पर रोक लेता है। चलो मैं चलता, मैं जाऊंगा और उन्हें पराजित करके आऊंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप मत जाइए। अगर आप भी चले गए और अगर आप भी वहीं के हो गए तो फिर हमारा क्या? महावीर तो ऐसे गंध हस्ती के समान है जिसकी गंध से सारे हाथियों का मत चूर चूर हो जाता है। नहीं सुधर्मा स्वामी, आप नहीं जाइए। अरे तुम जानते नहीं हो, मुझे तो सरस्वती देवी का विजय बल प्राप्त है। मैंने सरस्वती देवी को सिद्ध किया हुआ है। उन्होंने मुझे वरदान दिया हुआ है कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन सुधर्मा स्वामी ये नहीं जानते थे कि सरस्वती देवी खुद प्रभु महावीर के चरणों की उपासना। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा और देखना विजय ध्वजा फहरा कर आऊंगा। सभी विद्वान पंडितों को यहाँ वापस लेकर आऊंगा और उनके साथ साथ महावीर को भी इसी वेदी पर वापस लेकर आऊंगा। गर्व से अपने 500 शिष्यों के साथ वो बंधुओं 2000 शिष्यों के साथ 4 पंडित तो दीक्षित हो ही चुके। अब ये 5वें विद्वान पंडित जा रहे। सूर्य आकाश में चमक रहा है, असंख्य तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं, उनके बीच में चंद्रमा भी। अगर वो ये कहे कि एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, क्यों ना हम सभी मिलकर इस सूर्य के प्रकाश को निस्तेज करें? हाँ जी, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जी? वो तो एक है और वो असंख्य तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं। वो एक सूर्य के प्रकाश को नहीं ढक सकते। बस यही स्थिति हो रही थी यहाँ पर। सूरज को हराने के लिए तारे निकल पड़े। सूरज को हराने के लिए तारे निकल पड़े। भविष्य के चमकते वो सितारे निकल पड़े। सूरज को हराने के लिए तारे निकल पड़े। कहाँ हो केवल ज्ञान का चमकता देदीप्यमान सूर्य, जिसके आलोक में तीनों लोग प्रकाशित हो रहे थे? कहाँ वो छोटे छोटे तारे जो सूर्य को हराने के लिए, पराजित करने के लिए जा रहे थे? बस वो सुधर्मा स्वामी भी चल पड़े। पहुंच गए कहाँ? समुद्र पहुंचे। एक बार तो समुद्र का नजारा देखकर हैरान लगा, कहीं पे गलत तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, मैं गलत कैसे ला सकता हूँ? मैं बिल्कुल सही आया हूँ। सुधर्मा, क्या तुम महावीर की आगे टिक पाओगे? क्यों नहीं टिक पाऊंगा? मुझे तो सरस्वती देवी का वरदान मिला हुआ है ना कि मैं हार नहीं सकता। फिर भला मुझे महावीर कैसे हरा सकते हैं? उनकी अंतरात्मा कह रही, सुधर्मा, जिनके समक्ष गौतम नहीं चढ़ पाए, अग्निभूति वायुभूति व्यक्त स्वामी नहीं चढ़ पाए, उनके समक्ष तुम कैसे ठहर पाओगे? ठहर पाऊंगा, क्यों नहीं ठहर पाऊंगा? देखना, मैं उनको अवश्य पराजित करूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने समोसरण की पहली सीढ़ी पर पांव रखा। क्या आनंद है, क्या आनंद है, क्या आलोक है, क्या प्रकाश है, क्या तेज है, क्या शांति है। ऐसी शांति तो मैंने अपने 50 साल की उम्र में आज तक प्राप्त
ऐसा आनंद तेरी आत्मा को कभी प्राप्त नहीं। बंधुओं, जब तीर्थंकर के समोसरण की रचना होती है तो वो अष्टप्रतिहारियों से सुसज्जित है। अष्टप्रतिहारियों के नाम तो आपने सुने, जिसमें अशोक वृक्ष, सिंहासन, महामंडल। लेकिन ये होते क्या? अगर समोसरण का वर्णन चल रहा है, हम भगवान महावीर का वर्णन कर रहे हैं, तो इन अष्टप्रतिहारियों को भी जान लीजिए ये क्या होता है। सबसे पहले भगवान के पीछे अशोक वृक्ष होता है। अशोक का अर्थ होता है जहां कोई शोक ना हो, जहां कोई दुख ना हो। ये वृक्ष इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने समस्त जन्म मरण और संसार के समस्त दुखों का नाश कर दिया है, अंत कर दिया है। और इसके नीचे बैठने से जितनी भी भवी जीवात्माएं हैं, उन सभी के रोग, शोक आदि इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। वो अशोक वृक्ष कोई छोटा नहीं, वो अशोक वृक्ष जितना बड़ा समोसरण, यानी यदि 1 योजन का समोसरण है तो इतना ही बड़ा वो अशोक वृक्ष होता है। जो भी उसकी छाया में बैठ जाता है उसके दुख समाप्त। हाँ जी, अशोक वृक्ष वनस्पति। तो साधु साध्वी या प्रभु के नीचे बैठते हैं, समझेगा नहीं लगता। हाँ जी है। पहली बात तो ये जो अशोक वृक्ष होता है वो वनस्पति का है, वो अचित होता है, देवों द्वारा निर्मित होता है, रतन जड़ित होता है, और उसकी जो संरचना होती है वो अशोक वृक्ष की भांति की है। दूसरा प्रतिमार्य है सिंहासन। देवों द्वारा रतन जड़ित सिंहासन जो प्रभु की सेवा में उपस्थित किया जाता है, जो दिव्य सिंहासन होता है। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ संसार को छोड़ने वाले महावीर क्या इस सिंहासन पर बैठते होंगे? 3 पीठी का होता है। पीठी का यानी जैसे आपने काठ पर चढ़ने के लिए चौकी रखी, एक छोटी चौकी, फिर एक बड़ी चौकी, और ज्यादा ऊंचा हो तो एक चौकी और रख देते हैं। तो ऐसे 3 पीठिकाएं होती हैं, उसके ऊपर एक रतन जड़ित सोने का सिंहासन होता है। और वो एक नहीं होता, वो 4 सिंहासन, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। और उसकी जो बाजुएं होती हैं वो सिंह के आकार की होती हैं। वहां पर एक विकराल सिंह का मुख बना हुआ है। ऐसे वो जो 4 सिंहासन होते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान महावीर बैठते हैं। बाकी तीनों दिशाओं में उनका प्रतिरूप होता है। क्योंकि समोसरण गोल होता है, तो जो भी व्यक्ति जिस दिशा में बैठता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। उनका ये अतिशय होता है। भगवान तो एक ही तरफ है, लेकिन चारों दिशाओं में बैठने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। शेष 3 उनके प्रतिरूप होते हैं। और उस सिंहासन पर एक सहस्र पंखुड़ियों वाला कमल होता है। उस कमल के 4 उंगल ऊपर आकाश में भगवान विराजमान। ये उनका प्रतिमार्य है, ये उनका अतिशय है। वो सिंहासन पर नहीं बैठते, वो 4 उंगल ऊपर आकाश में ही विराजमान। तीसरा उंगल ये इस बात का प्रतीक है कि अब संसार, प्रभु ने संसार, शरीर, समस्त भौतिक संपदा से पूरी तरह अनासक्त है। वो तीनों लोगों के नाथ हैं और नाथ होने के कारण उन्हें सिंहासन पर बिठाया है। अब राजा कहाँ बैठेगा? राजा तो सिंहासन पर ही बैठेगा। भले वो उसको ना अपनाए, भले उसके बैठने
यदि हम ध्यान में उतर जाए तो ध्यान में हम स्वयं के आभा मंडल को देख सकते हैं। कभी कभी आप यदि ध्यान वालों से संपर्क करो तो वो कह देते हैं कि आपका जो ओरा है, इस आभा मंडल को ओरा कहते हैं अंग्रेजी। जो आपका ओरा है वो ब्लैकिश पर है, काला है, रेडिश पर है, तो ये बताता है कि आपके जो विचार है, आपकी जो कार्य शैली है वो अच्छी नहीं है। जो मांसाहारी लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, उनका ओरा, उनका आभा मंडल कभी अच्छा नहीं। कभी कभी कोई आपकी दुकान पर ऐसा व्यक्ति आता होगा, उसके आते ही आपकी दुकान में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाए। आपको लगता है पता नहीं कैसा व्यक्ति आया था, लो जी बैठे बैठे नुकसान हो गया, लो जी पता नहीं अजीब सी फीलिंग होने लग गई, पता नहीं अजीब सा क्या होने लग गया। तो इसका मतलब जो व्यक्ति आपके पास आया उसका ओरा अच्छा नहीं। गुरु जी के पास एक विद्वान ज्योतिष आया करते थे। एक बार एक व्यक्ति गुरु जी के दर्शन करने के लिए आया, वो बड़ा परेशान था, वो भी वहीं बैठा हुआ था। पहले मुझे आशीर्वाद दे दो, गुरु जी को तो आशीर्वाद देना नहीं था, आशीर्वाद दिया और वो चला। बाद में वो पंडित जी कहने लगे, गुरु जी आप थोड़ा इस व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं देना। कहते क्या बात होगी, तो साधु है, जो भी आशीर्वाद मांगेगा हमें तो देना। कहते गुरु जी जो इसका ओरा है, जो इसका कितनी नेगेटिव, कितना नेगेटिव है कि जब ये व्यक्ति मेरे पास बैठा हुआ था मुझे चक्कर आने लग गए थे, घबराहट होने लग गई थी, मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। कहते मैं साधना करता हूँ तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे टकराता है तो मुझे पता लगने लग जाता है कि इस व्यक्ति की सोच या इस व्यक्ति के अंदर कितनी नेगेटिविटी है, इसकी ऊर्जा अच्छी नहीं है। कहते कि यदि आप ऐसे व्यक्तियों का आशीर्वाद दोगे तो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बंधुओं, कहने का तात्पर्य हमारा ओरा बताता है कि हमारे विचार कैसे। तो जो भगवान महावीर का आभा मंडल होता है, उनके पीछे चमकने वाला सूर्य के समान एक दिव्य प्रकाश चक्र उनके पीछे हमेशा रहता है। केवल ज्ञान की अनंत ऊर्जा से वो देदीप्यमान होता है, सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी होता है। कहते हैं कि जो उस आभा मंडल की प्रतीक छाया होती है, उसमें प्रत्येक भवी जीव उस समूह शरण में बैठने वाला अपने 7 भव देखता है। आपको कितना आश्चर्य होगा कि वो आभा मंडल जो पीछे घूम रहा है, उसके प्रकाश में जीव को क्या दिखाई दे रहा है? अपने 7 भव दिखाई दे रहे हैं। और 7 भव कौन से? वो 3 भव तो अपने भूतकाल में देखता है। मैंने अपने पिछले जन्मों में 3 भवों तक क्या किया, एक भव को वर्तमान का देखता है और आने वाले समयों में, आने वाले भवों में मैं क्या करूंगा, वो अपने 3 भव भविष्य के। इस प्रकार वो अपने 7 भव उस प्रतिछाया में देखता है। जैसे आजकल आपको कुछ भी देखने के लिए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बंधुओं उसमें वही दिखाया जाएगा जो उसमें भरा हुआ। क्या आप 1 करोड़ का मोबाइल खरीदे मेरी बहनों, क्या आप उसमें अपना पूर्ण भव देख सकते हैं? फिर क्या फायदा हुआ ऐसा मोबाइल जिसमें आप अपना पूर्ण भव नहीं देख सकते? चलो वर्तमान देख सकते हो, अपना वर्तमान भव देख सकते हो, वो भी नहीं देख सकते, और अपना भविष्य देख सकते हो, वो भी नहीं देख सकते। फिर क्या फायदा हुआ जी ऐसे मोबाइल का? और भगवान की समूह शरण में देखो, वो अपने 7 भव देख रहे हैं। बंधुओं, चौथा उनका जो प्रतिहार्य होता है वो होते हैं 3 छत्र। देवता सम्मान के प्रतीक में प्रभु के ऊपर छत्र करके जो रतन जड़ित होते हैं, सफेद सुंदर, और उनके चारों तरफ सुंदर मालाएं लटक रही होती हैं, ऐसे मुंह से सजे हुए होते हैं। ये 3 छत्र घोषणा करते हैं कि तीर्थंकर भगवान ने अधोलोक
यानी अधोलोक में, ऊर्ध्व यानी ऊपर लोक में, मध्य लोक यानी जहाँ हम रहते हैं, इन तीनों लोकों के ये स्वामी हैं, ये रक्षक हैं। इन तीनों लोकों पर इन्होंने विजय प्राप्त। ये तीन चक्र इस बात के सूत्र। कोई भी चीज निरर्थक नहीं होती। हर चीज में ये मत ढूंढो इसकी क्या जरूरत थी, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। यदि आप आजकल की भाषा में सोच लेते, आजकल के साधवाचार में सोच लेते, तो हो सकता है हम उसको आडंबर और प्रदर्शन का रूप ले लेते। लेकिन ये जो देवी देवताओं द्वारा किया जा रहा है, ये आडंबर और प्रदर्शन नहीं, ये दुनिया को कुछ सिखाना और कुछ बताना। हर चीज आडंबर में नहीं होती। हर चीज एक या तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए की होती है। देवता ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? ताकि अन्य व्यक्ति आए, अन्य मत का व्यक्ति आए और वो भगवान को देखे, उनसे जुड़े, हैरान हो जाए कि प्रभु महावीर जो तीर्थंकर है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, कोई बहुत बड़ी। पांचवा जो प्रतीक है वो है 64 चौवर। भगवान के दोनों ओर प्रभु के सम्मान में देवता चौवर बुलाते हैं। कई जगह ये पढ़ने में आता है कि 64 देवता चौवर बुलाते हैं, और कई जगह ये भी पढ़ने में आता है कि जैसे 64 इंद्र होते हैं और वो 64 इंद्र ही भगवान के चरणों में और भगवान के पास खड़े होकर चौवर बुलाया करते हैं। और ये इस बात का प्रतीक है। वो इससे बताना क्या चाहते हैं? आप कहोगे लोग इसकी क्या जरूरत थी? वो किसी छोटे मोटे देवता को भी खड़ा कर सकते थे, अपने सेवक को खड़ा करते थे। और इतने देवी देवता है, इंद्र के अधिकार में रहने वाले लाखों देवी देवता, उनको कहते थे ले मैं तू खड़ा हो, तू चौवर बुला, मैं तो भगवान के सामने बैठूंगा। स्वयं इंद्र को क्या जरूरत पड़ी थी चौवर बुलाने की? बंधुओं, इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा है, वो भी महावीर भगवान की सेवा में खड़े हैं। ये दर्शाता है कि भौतिक जगत का सबसे बड़ा ऐश्वर्य भी तीर्थंकर के आगे कुछ नहीं। कि स्वर्ग लोक के इंद्र भी तीर्थंकर महिमा के आगे कुछ नहीं है। यदि इनके चरणों में रहने का, सेवा करने का अवसर भी मिल जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी कर्म निर्जरा की बात है। तीर्थंकर की सेवा करने से बड़ा पुण्य कर्म और कोई नहीं। तो इसलिए वो लाभ खुद लेते थे, दूसरों को नहीं लेते। अपना लाभ मैं दूसरों को क्यों दूंगा? जो लाभ मुझे मिल रहा है, ये तो आजकल संसार को पता नहीं। आजकल लोगों को थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो उन्हें अहंकार आ जाता है। वो ये नहीं जानते कि इस सेवा करने में क्या लाभ है। मैं आपको पहले बताऊं कि पहले स्थानक की सफाई के लिए सेवक नहीं रखे जाते। हाँ जी, पुराने श्रावकों को तो पता है। पहले श्रावक लोग सवेरे खुद आते थे, रजो भरत से पूरी स्थानक की प्रतिलेखन करते, क्योंकि वो जानते थे कि स्थानक की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। फिर चलो समय बदला, उन्होंने सेवा करना शुरू कर। अब फिर क्या चलन चला? पहले जिस आसन पर बैठते थे वो आसन उठाकर रखे जाते, और आज क्या करते हैं? वही छोड़ जाते हैं। मानो सेवक ऊपर नहीं आया, साधु संतों को अपना बिस्तर बिछाना है, तो आपके आसन को उठाएगा? सोच कर देखो, कौन उठाएगा? साधु संत उठाएगा? तो होता ही साधु संतों को वहां अपना आसन लगाना है, बिस्तर लगाना है। आसन आप पीछे छोड़ गए हैं, कुर्सियां आप नहीं छोड़ गए हैं, सेवक के पास ऊपर आने का समय नहीं है, तो संतों को ये काम भी करना पड़ता है। तो ये साधु की विनय हुई या अविनय हुई? ये अविनय हुई। थोड़ी थोड़ी बातों में हम कितनी अविनय कर जाते हैं। पहले साधु संतों के समक्ष कोई भी ऊपर बैठना पाप समझता है। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग श्रावक देखे हैं कि जिनको जो बेचारे ऐसे
सोचते कि साधु संतों के सामने ऊपर बैठना ये गुरुओं की अहम नहीं है। मजबूरी की बात अलग है। जब हम बिल्कुल असहाय हो जाए उस समय में बैठना अलग है, लेकिन यदि हम साधु संतों के गौरव में ऊपर बैठे तो ये हमारे गुरुओं की अहम नहीं है। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, जहाँ पर ग्रंथ साहिब को रखा जाता है वहां पर कोई भी कुर्सी लगी हुई नहीं है। वहां पर आपको जमीन में मत्था टेकना पड़ेगा, वहां आप ऊपर नहीं बैठ सकते। अगर कुर्सियां लगेगी, यदि कहीं पर प्रकाश साहिब का पाठ हो रहा है, प्रकाश उत्सव हो रहा है और वहां पर उन्होंने लोगों को बुलाया है, अगर वहां पर कुर्सियां लगेगी तो उस हॉल में नहीं लगेगी जहां पर ग्रंथ साहिब रखे हुए, बाहर लगेगी। उस कमरे के भी बाहर लगाएंगे कि ग्रंथ साहिब के आगे ऊपर नहीं। तो आप सोचो, क्या उनमें कोई बुजुर्ग नहीं होता? क्या उनके गोडों में दर्द नहीं होता? क्या उनकी कमर में तकलीफ नहीं होती? होती है, लेकिन जहाँ सम्मान श्रद्धा की बात आ जाती है बंधुओं, वहां पर इसी तरह का व्यवहार होता है, वहां सारी तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन जब हमें ये लगने लगता है कि होता है ऐसे बातों से कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, आजकल तो चलता है, जहाँ पर ये बातें आ जाती है वहाँ श्रद्धा तो खत्म हो जाती है, विवेक विनय समाप्त हो जाता है, पर फिर तो एक लोक व्यवहारिकता रह जाती है। बंधुओं, इंद्र बता रहे हैं कि जो मैं कर सकता हूँ सेवा, उसका अवसर दूसरों को। एक बार हम एक स्थानक में थे, प्रधान वहाँ पे कुर्सियां बिछी हुई थी, तो जाना था, तो मेरे प्रधान जी खड़े हो, तो मैंने कहा प्रधान जी थोड़ा सा एक कुर्सी हटाना एक बार। अच्छा, कुर्सी हटानी थी हमारे लिए। बहादुर बहादुर सीढ़ियों में खड़े होकर आवाज देने लगा। बहादुर को बुलाया, बाबूजी बाबूजी कुर्सी नहीं हो रही। एक कुर्सी सरकारी थी, उसके लिए भी बहादुर की जरूरत है। क्यों जरूरत पड़ी? उसके मन में ये भाव था, मैं प्रधान हूँ तो कुर्सी हटा। वो जब शक्रेंद्र होकर इंद्र होकर प्रभु को जबर झुला सकते हैं, तो क्या हम गुरुओं के सम्मान में कितना नहीं? आजकल सम्मान भाव नहीं रहा, श्रद्धा भाव नहीं रहा, विनय भाव नहीं रहा, आजकल बस औपचारिकताएं रह गई। लेकिन बंधुओं, इन औपचारिकताओं के चलते हम कितना गिर चुके हैं, हम कितना पतन के रास्ते पर जा रहे हैं, अपने धर्म से दूर जा रहे हैं। इंद्र महाराज बता रहे हैं कि प्रभु के आगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, दुनिया को ये पता लगे इसलिए मैं स्वयं इनको चवर झुलाऊंगा। बंधुओं, एक नहीं 64 इंद्र प्रभु को चवर झुला। छठापति हमारी है पुष्प भगवान के समोसरण में सुगंधित सुंदर फूलों की जो कभी ना मुरझाए, ऐसे उत्तम दिव्य फूलों की हमेशा वर्षा होती है, हमेशा धीमी धीमी वर्षा होती रहती है, जिससे किसी को कोई कष्ट नहीं होता, कोई भी परेशानी नहीं होती। उन फूलों की सुगंध सारे वातावरण को मनमोहक करती है, आनंदित करती है। और वो फूल जब नीचे गिरते हैं तो सीधे गिरते हैं, उनकी जो डंठल होती है वो नीचे की तरफ होती है, फूल ऊपर की तरफ होते हैं। ऐसा भगवान का अतिशय है, और ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान के चरणों में जो आता है उसका अहंकार झुक जाता है। यहाँ किसी का अहंकार हमेशा नहीं। सातवां प्रतिहार ये है देवदूत। देवों द्वारा आकाश में करोड़ों वाद्य यंत्र बजाए, नगाड़े बजाए जाते हैं। धुंधली का जो गंभीर घोष होता है वो पूरे संसार में गुंजायमान होता है, और ये गंभीर गूंज पूरे संसार में ये घोषणा करती है कि संसार में मोह और अज्ञानता का नाश करने वाले सर्वज्ञ भगवान गुरुओं का आगमन हो चुका है। यह सोते हुए
त्रियंजी सभी जीवों को एक साथ प्रतिबोध देते हैं। बंधुओं, जैसे मेघ बरसता है, वर्षा आती है, जो वर्षा का जल है वो सारे क्षेत्र में बरसता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जब सभी जगह वर्षा होगी, पानी तो एक जैसा है, लेकिन अलग अलग वनस्पतियों में जाकर वो अलग अलग काम करता है। एक जैसा काम नहीं करेगा। कीचड़ में मिले, अगर मिट्टी में मिल गया तो कीचड़ बन जाएगा, घास में गिरा, पेड़ पौधों में गिरा तो वो क्या होगा, उनमें नया संचार, नए अंकुरित करेगा उनको। और इस तरह से बंधुओं, जो ये मेघ बरसता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करता है, उसी तरह भगवान जब देशना देते, एक और विशेषता बताऊं आपको, भगवान जब देशना देते हैं तो उनके होठ नहीं हिलते, कोई स्पंदन नहीं होता, कोई तालू की जीभ नहीं लगती, बिना होठ हिले, किसी बिना स्पंदन के रहित भगवान की वाणी। और वो भगवान की वाणी 18 महाभाषा 700 लघु भाषा में परिवर्तित होकर एक साथ समस्त भव्य जीवों को सुनाई। आप तो भी मानेंगे, बिना होठ हिले कैसे बोलेंगे? बंधुओं, पहले जमाने में एक कला होती थी कि व्यक्ति मुंह बंद करके अपनी आवाज निकाला करता था, और सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता लगता था कि बोल रहा। जैसे कठपुतली का खेल होता था, तो नीचे कठपुतली का खेल दिखा देते, ऊपर उसको दिखाने वाले बिना होठ हिलाए बोलते थे कि सामने वाला खेल देखने वाला हैरान रह जाता था कि बोल रहा। और इसको और आसान भाषा में मैं समझाऊं, मोबाइल में आप लोग सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं, गीत भी सुनते हैं, फिल्में भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। क्या मोबाइल में जब आप सुनते हैं उसमें से आवाज आती है, क्या आपको मोबाइल हिलता हुआ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। कोई स्पीकर है, अब इस स्पीकर में से आवाज आ रही है, इसमें कोई हलन चलन क्रिया नहीं हो रही। तो ये तो वैज्ञानिक साधन, लेकिन भगवान के अंदर अतिशय ऐसा है, बिना होठ हिले, बिना किसी स्पंदन के सबको ऐसा लगता था भगवान बोल रहे हैं। और एक और विशेषता, भगवान की सभा में त्रियंज बैठे हैं तो उनको अपनी भाषा में समझ आएगा, देवता बैठे हैं तो उन्हें अपनी भाषा में समझ आएगा, अंग्रेज बैठा है तो उसे अपनी भाषा में समझ आएगा। तो सबको अपनी अपनी भाषा में भगवान की वाणी एक साथ समझ आती थी। जैसे आजकल सांसद भवन में जो शब्द बोले जाते हैं वो अनेक भाषाओं में तुरंत सुनाई देते हैं। वहाँ तमिल का भी मुख्यमंत्री हो सकता है, केरल का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी हो सकता है, बोलता एक व्यक्ति है लेकिन सबको सुनाई अपनी अपनी भाषा में देता है, वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा। यहाँ तो वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लिया गया, लेकिन भगवान का तो स्वतः ही ऐसा अतिशय था कि भगवान की वाणी सबको सुनाई देती थी। दिन में 4 बार भगवान देशना देते थे, जो 6-6 घड़ी की होती थी, यानी 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की वाणी खिला करती थी। बंधुओं, ये अष्टप्रतिहार्य जो प्रभु महावीर के जब इन गणगणों ने देखे, इन पंडितों ने देखे, देखकर हैरान रह गए। सुंदरमा स्वामी एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, इन प्रतिहारियों को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। अपूर्व, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, भगवान की वाणी मैंने ऐसी कभी नहीं सुनी, ऐसा मुखमंडल कभी नहीं देखा, ऐसा तेज कभी नहीं देखा। अरे भगवान महावीर तो ज्ञान के सूर्य है और मैं एक टिमटिमाता दीपक हूँ। वो जैसे पहुंचे, चलते रहे 20,000 सीढ़ियां उन्होंने पार की, भगवान के समक्ष पहुंचे और उस समय भगवान ने उनको संबोधित करते हुए कहा, सुंदरमा आ गए तुम्हें तो आना ही, तुम्हारा आना जिन शासन के लिए मंगल रूप है। अरे ये मेरा नाम जानते हैं, इनको मेरा नाम कैसे पता? सुंदरमा, क्या तुम्हारे मन में ये शंका है कि जो जीव इस जन्म में है वैसा ही वो अगले जन्म में होगा? यानी
जो मनुष्य है वो अगले जन्म में मनुष्य होगा, जो त्रियंच है वो अगले जन्म में त्रियंच होगा, जो पेड़ पौधे हैं वो अगले जन्म में पेड़ पौधे ही बनेंगे। क्या तुम्हारा मानना ऐसा है? हाँ प्रभु, मेरा मानना ऐसा है। मेरे मन में शंका है कि आत्मा प्रत्येक जन्म में एक जैसा ही शरीर धारण करे। हाँ जी भाइयों, क्या आप इस बात से सहमत हो? लेकिन सुधर्मा स्वामी जो इतने प्रकांड पंडित थे, इतने बड़े विद्वान थे, जो वेदों के ज्ञाता, 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, उनके मन में अचानक ये संशय कैसे उत्पन्न हुआ होगा और भगवान ने किन उदाहरणों को देखकर उनकी इस शंका का समाधान किया होगा? सुनेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं।